तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द राहुल अनस्क्रिप्टेड वंस अगेन। तो गाइस ऑनेस्टली अब मार्वल और हॉलीवुड का जो करंट फेस चल रहा है ना, उसमें रूमर्स इतने डेंजरस आ रहे हैं भाई कि असली मूवीज से ज़्यादा हाइप तो लीक्स क्रिएट कर रहे हैं। और आज जो डिटेल सामने आई है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क टर्न, डेडपुल की पॉसिबली डेथ और डेयरडेविल का फ्यूचर एंड मतलब आज का डिस्कशन पूरा मल्टीवर्सल लेवल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम एवेंजर्स डूम्सडे की। और भाई अगर ये रूमर सच निकल गया ना, तो ये समझ लेना कि एमसीयू लिटरली अब मार्वल कॉमिक से एक्यूरेट इंफिनिटी की तरफ जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज अपेरेंटली डॉक्टर डूम का राइट हैंड मैन बनने वाला है, यानी कि उसके सारे काले कांड में अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना योगदान देने वाले हैं। और सुनने में ये काफ़ी शॉकिंग लगता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का एक मेजर प्रोटेक्टर है। जहाँ पर सारे एवेंजर्स मिलकर थैनोस के साथ लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले ही थैनोस के साथ लड़ाई करी थी, और वो लड़ाई क्या पीक लेवल वाली थी। और थैनोस की तरफ क्यों बढ़ते हैं हम, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी की तरफ ही जाए तो फर्स्ट मूवी में ही वो सीधा डोर मामो से लड़ चुका और डोर मामो को हरा दिया था। तो पॉइंट पर आते हैं, लेकिन अगर आप कॉमिक्स को डीपली फॉलो करते होंगे, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स 2015 की स्टोरी लाइन, देन ये एक्चुअली सेंस बनाता है। कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज इवेंचुअली डॉक्टर डूम के साथ ही काम करता है, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि यूनिवर्सेस लिटरली एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। इनकर्जन्स तो अनस्टॉपेबल लेवल पर पहुंच जाते हैं, सारे प्लैनेट्स खत्म हो रहे हैं, सारे यूनिवर्सेस खत्म हो रहे हैं। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला भी है कि समटाइम्स हीरो डजंट चूज द राइट साइड, दे ओनली चूज द साइड लेफ्ट। यानी कि एमसीयू में भी शायद अब वही हमें देखने को मिलने वाला है जो कि कॉमिक्स में हुआ था। मुझे पर्सनली लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जेन्युइनली डॉक्टर डूम का सर्वेंट नहीं बनेगा, यानी कि उसका कोई नौकर टाइप नहीं बनेगा, बल्कि ये पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सोचा समझा प्लान हो सकता है। मतलब डूम के साथ रहकर उसको अंदर से समझना, उसका प्लान पूरी तरीके से डिस्कवर करना और परफेक्ट मोमेंट पर उसको बिट्रे करना। क्योंकि रिमेंबर, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी मोरली ग्रे जोन में एंटर कर चुका है। वॉन्ग ने भी इनडायरेक्टली हिंट दिया था हमें कि स्ट्रेंज अब डेंजरस डिसीजन लेने लगे, और अगर दुनिया बचाने के लिए डूम ही लास्ट ऑप्शन हो, देन स्ट्रेंज उसके साथ टेम्परेरीली अलाय हो सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो अब यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट आता है फाइनल इनकर्जन। रूमर्स कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डूम मिलकर यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए जो हो सके वो कोशिश करेंगे, और इसी प्रोसेस में बैटल वर्ल्ड भी क्रिएट हो जाएगा। भाई इमेजिन करो, डिफरेंट यूनिवर्सेस के ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट टाइमलाइंस, डेड रियलिटीज सब कंबाइन होकर एक जायंट पैचवर्क वर्ल्ड बनेगा। दैट इज बैटल वर्ल्ड। और ऑनेस्टली एमसीयू का ये सबसे एम्बिशियस कॉन्सेप्ट हो सकता है भाई। अब कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड क्रिएशन में मॉलिक्यूल मैन का सबसे बड़ा हाथ था, लेकिन एमसीयू ऑब्वियसली हर कॉमिक कॉन्सेप्ट सेम टू सेम नहीं लेता, और इसीलिए फैंस बिलीव कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मैन की जगह लेने वाला है लोकी। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रो दैट विल बी इनसेन, बिकॉज अभी लोकी लिटरली गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। वो लिटरली टाइमलाइंस को होल्ड कर रहा है। ही बेसिकली मल्टीवर्सेस का लिविंग कोर बन चुका है। सो टेक्निकली अगर किसी कैरेक्टर में पावर है रियलिटीज को बाइंड करने की, तो इट इज लोकी। इमेजिन करो, डूम यूजिंग लोकीज पावर टू लिटरली स्टिच ब्रोकन यूनिवर्सेस टुगेदर। ये विजुअल ही गूज़बम्प्स दे रहा है, और ऑनेस्टली ये एमसीयू का इन्फिनिटी वॉर लेवल नहीं, उससे भी बड़ा इवेंट बन सकता है। इवन ये एंड गेम को भी पार कर जाएगा। और अब आते हैं एक ऐसे उम्र पर जिसको सुनने के बाद पूरा इंटरनेट थोड़ा सा तो इमोशनल हो गया है भाई। डेडपुल में सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू सेव थॉर। अब इंस्टेंटली सबको याद आएगा वो सीन जो हमने डेडपुल एंड वोल्वरिन मूवी में देखा था, जहाँ थॉर रो रहा था, तो सबने उसको बस एक जोक के तरीके लिया था। लेकिन व्हाट इफ वो एक एक्चुअली फ्यूचर फोरशैडोइंग था। मार्वल यूजुअली रैंडम सीन्स नहीं डालता भाई कोई भी मूवी में, और अगर डेडपुल सच में सेक्रीफाइस करता है, देन इमेजिन करो कितना इमोशनल पे ऑफ मिलेगा हमें। क्योंकि वेड विल्सन नॉर्मली कॉमेडी कैरेक्टर है, वो फोर्थ वॉल ब्रेक्स करता है, जोक्स मारता है और मैडनेस क्रिएट करता है, लेकिन अंदर से वो एक इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर है। जिन्होंने भी डेडपुल मूवी देखी है उनको पता ही है। और अगर उसका फाइनल हीरोइक मोमेंट थोर को सेव करने में होता है, देन दैट विल बी वन ऑफ द एमसीयूज मोस्ट इमोशनल डेथ एवर। फ्रॉम द मोस्ट अनसीरियस कैरेक्टर टू द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हीरो, दैट्स पीक लेवल राइटिंग। अगर ये सच हो गया भाई, लोग पागल होने वाले हैं मूवी में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े और अब बात करते हैं डेयरडेविल की। और भाई हॉनेस्टली कहने जाऊँ तो मार्वल टेलीविजन में करंटली जो बेस्ट काम कर रहे हैं वो डेयरडेविल के साइड पर ही काम कर रहे हैं। सीजन 3 रिपोर्टेडली जुलाई तक रैप हो जाएगा और एक स्मॉल टाइम जब में होने वाला है अराउंड 1 ईयर का। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैट मर्डॉक अपेरेंटली इन प्रिजन में
AVTF सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए हमें देखने को मिलने वाला है सीजन 3 में। मतलब फिस्ट का एंटी विजिलेंटी सिस्टम और भी डेंजरस लेवल पर चला जाएगा और मैट की एब्सेंस में दी डिफेंडर्स प्रोटेक्ट करेंगे न्यूयॉर्क सिटी को। लुक केज, जेसिका जोन्स एंड आयरन फिस्ट, ब्रो दैट्स ह्यूज। जिन्होंने भी वो सारे शोज देखे हैं जो पहले नेटफ्लिक्स पर आते थे वो सब जानते होंगे। वो सारे शोज बढ़िया थे और वो सारे कैरेक्टर्स भी बहुत बढ़िया है। नेटफ्लिक्स एरा का पूरा स्ट्रीट लेवल यूनिवर्स फाइनली प्रोबेबली कम बैक कर रहा है और विल्सन फिक्स का एग्जाइल स्टोरी लाइन सेपरेटली कंटिन्यू भी होगा। यानी मार्वल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है भाई, नॉट जस्ट वन सीजन, मल्टीपल सीजन्स की प्लानिंग है और मल्टीपल्स विलन भी इसमें हमें लाइन अप होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। स्ट्रीट लेवल MCU इज फाइनली ब्रीदिंग अगेन। और उसी से जुड़ी हुई एक और चीज, हेदर ग्लेन्स बिकम म्यूज। इसका हिंट तो हमें सीजन 3 के एंड में मिल ही चुका है, बट अगर ये सच में सच निकल गया देन साइकोलॉजिकल हॉरर लेवल का एंगल भी हमें मिल जाएगा इस सीरीज में। म्यूज कॉमिक्स में एक एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग विलन है भाई। आर्ट को मर्डर के साथ कंबाइन कैसे करते हैं। बुल्सआई रिटर्न करने वाला है, ब्रेट माहोनी भी वापस आने वाला है, आयरिस किचन माफिया भी कमबैक करने वाला है। मतलब पूरे डेयरडेविल माइथोलॉजी को स्लोली बिल्डअप किया जा रहा है। ये सिर्फ सुपर हीरो शो नहीं है, अब एक प्रॉपर क्राइम सागा बनते जा रही है। और ऑनेस्टली इसी टोन की वजह से डेयरडेविल एक अलग लेवल फील होता है। अगर तुमने नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल भी देखा होगा भाई, वो सारे सीजन्स आज भी लोगों के दिमाग में है और आज भी लोग उन सारे सीजन्स को याद करते हैं। एक एक मोमेंट्स, वो परिसर का प्रिजन के अंदर जो फाइट सीन था वो भाई वो मेरा फेवरेट सीन था। और अभी मैट मर्डॉक प्रिजन में जा चुके हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, तुम सोच रहे हो? तो गाइस ऑनेस्टली अपकमिंग ईयर्स कंप्लीटली इनसेन होने वाले हैं। मार्वल मल्टीवर्सेस को पीक लेवल पर ले जा रहा है, डेयरडेविल स्ट्रीट लेवल को डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा है। तो अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ, डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली डूम के साथ होगा या फिर सीक्रेटली उसको बिट्रे करने का वो खुद का ही प्लान बना रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर लास्ट तक वीडियो तुम देख रहे हो तो फिर धन्यवाद भाई, इतना लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।